नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 8वीं वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः जिसकी विधा पद्यम है, तो आज हम इसके अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो चलिए हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। तो का नंबर का प्रश्न है कि भार्या कीदृशी भवेत। भार्या अर्थात पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तर आप लिखेंगे प्रियवादिनी, अर्थात कैसी होनी चाहिए, प्रिय बोलने वाली। खा विद्या कीदृशी भवेत। विद्या कैसी होनी चाहिए। तो विद्या अर्थकरी, अर्थात धन का संग्रह कराने वाली। गा युक्तम नीचस्य किम भवति। युक्तम अर्थात उचित, नीचस्य नीच के लिए क्या हो जाता है, यानी उचित नीच के लिए नीच का क्या होता है। उचित नीच का क्या होता है। उचित भी नीच का दूसरम दोष बन जाता है। अगर नीच व्यक्ति है तो वह यदि उचित कार्य भी करता है तो वह उसका दोष होता है, अनुचित होता है, दूसरम होता है। मनुष्यः मृत्युम कथम आपद्यते। मनुष्य मृत्युम मृत्यु को कथम आपद्यते कैसे प्राप्त करता है। तो मोहात अर्थात मोह से, मोह के कारण मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है। मित्रम कदा जानीयात। मित्र को कब जानना चाहिए। तो मित्र को कब जानना चाहिए। आपत्सु, आपत्सु मित्रम जानीयाद। आपत्सु अर्थात आपत्तियों में मित्र को जानना चाहिए। इस प्रकार हम सभी पांचों प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के द्वारा इस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। का अजीर्णे विषम किम। अजीर्णे अजीर्ण होने पर या अपच में विष क्या है। तो अपच में विष क्या है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरे प्रश्न के का का उत्तर होगा अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात अपच में भोजन विष है। अपच में भोजन विष है। खा नंबर दारिद्र्यम कुत्र नास्ति। दारिद्र्यम दरिद्रता, कुत्र कहाँ, नास्ति नहीं है। दरिद्रता कहाँ नहीं है। तो आप इसका दूसरे का उत्तर लिखेंगे। खा दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति। दरिद्रता उद्योग में नहीं है। दरिद्रता परिश्रम में नहीं है। यदि हम परिश्रम करते हैं तो दरिद्रता नहीं रहती है। अब गा नंबर में पूछ रहा है मानवः नित्यम किम विचिंतयेत। मनुष्य को, मानव को नित्यम नित्य सदा किम क्या विचिंतयेत सोचना चाहिए। मनुष्य को नित्य क्या सोचना चाहिए। तो आप इस गा का उत्तर लिखेंगे। मानवः नित्यम में किम छिद्रम कोनु संगो किम अविनिपातितम कुतः दोषः ममाश्रेद इति विचिंतयेत। इति विचिंतयेत। तो इसका अर्थ कहेंगे
कि मनुष्य को सदा में किम छिद्रम, मुझ में क्या बुराई है, कोनु संगो, क्या आसक्ति है, किम अभिनिपातितम, कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, कुतः दोषः, मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, ममाश्रेद इति विचिंतयेत, मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, इति विचिंतयेत, यह सोचना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, गुणेषु कः करणीयः, गुणेषु, गुणों में क्या करना चाहिए, यानी गुण आने के लिए क्या करना चाहिए। गुणेषु कः करणीयः, गुणों के उपार्जन हेतु क्या करना चाहिए। तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे, गुणेषु यत्नः करणीयः, यानी गुणों के उपार्जन के लिए यत्न अर्थात परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनभ्यासे किम विषम, अनभ्यासे अभ्यास ना करने पर क्या विष है, अभ्यास ना करने पर क्या विष है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अनभ्यासे शास्त्रम विषम, अनभ्यासे अभ्यास ना करने पर शास्त्र विष है। अगला प्रश्न है तीसरा, कि श्लोकांशान यथा योग्यम योजयत, श्लोकांशान अर्थात श्लोक के अंशों को, यहाँ पर श्लोक के कुछ अंश दिए गए हैं, उन श्लोक के अंशों को यथा योग्यम यानी ठीक ठीक योजयत जोड़ो। यहाँ पर आ और दा में हमें श्लोकों के कुछ अंश दिए गए हैं, इनको हमें सही मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया है, मृत्युमा पद्यते मोहात, गुणेषु क्रियताम यत्नः, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अमृतम राहवे मृत्यु, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, विषम शंकर भूषणम, सत्येना पद्यते मृतम, जप्तो नास्ति पातकम, किमाटोपैः प्रयोजनम, अजीर्णे भोजनम विषम। तो आप इन श्लोकों के अंशों को इस तरह से मिलान कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मृत्युमा पद्यते मोहात, मोह से मृत्यु को प्राप्त होता है, सत्येना पद्यते मृतम, और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। गुणेषु क्रियताम यत्नः, गुणों को ग्रहण करने में प्रयास करना पड़ता है, किमाटोपैः प्रयोजनम, जबकि बाहरी आडंबरों से क्या प्रयोजन है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास ना करने पर शास्त्र विष है, और अजीर्णे भोजनम विषम, और अपच होने पर भोजन विष है। अमृतम राहवे मृत्यु, अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बन गया, जबकि विषम शंकर भूषणम, विष शंकर का आभूषण हो गया। और उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं आती, जप तो नास्ति पातकम, और जप करने पर पाप नहीं रहता है, जप करने पर पाप नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप इनको यथायोग मिलाएंगे। अगला चौथा प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना, इस प्रकार लिखो। तो का में कहा गया है कि नित्यम अर्थागमः अरोगिता च इति द्वयम भवेत, नित्य धन का आना और निरोगिता ये दोनों होना चाहिए। तो ये सही है, हो जाएगा आम। अमृतम विषम च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, अमृत और विष दोनों शरीर में प्रतिष्ठित हैं, तो ये सही है, तो इसको लिख देंगे आम। उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, उद्योगे परिश्रम करने पर दरिद्रता आती है, तो ये गलत कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा न।
व्यसनेषु बांधवान जानीयात, व्यसन करने पर बांधवों को जानना चाहिए। व्यसनों में बांधवों को जानना चाहिए, सही कह रहे हैं। तो आम, सत्येन अमृतम आपद्यते, सत्य के द्वारा अमृत प्राप्त किया जाता है। तो ये सही है, तो हम इसके लिए लिख देंगे आम। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का हल करेंगे। पांचवा प्रश्न है पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। पदानाम, पदों की विभक्ति और वचन लिखो। यहाँ पर हमें कॉलम दिए गए हैं पदम, शब्दः, विभक्ति, वचनम। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर क्रम से पद दिए गए हैं। इस पद का शब्द क्या है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। तो हम देखते हैं, उदाहरण में दिया है नीचस्य। नीचस्य ये नीच शब्द है, इसका नीचः, और विभक्ति ही ये षष्ठी विभक्ति का एक वचनम है। इसके बाद शब्द दिया है आपत्सु। तो आपत्सु का जो मूल शब्द होगा वह आपत या आपद, और यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। युद्धे, तो इसका शब्द हो जाएगा युद्ध, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। क्षीणेषु, क्षीणेषु का शब्द हो जाएगा क्षीण, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। धने, धन का हो जाएगा धन, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। गुण दोषयोः, तो गुण दोषयोः, गुण दोष ये दोनों में आता है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचनम में। द्विवचन में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों में गुण दोषयोः। जैसे राम में रामयोः रामयोः, उसी प्रकार से गुण दोषयोः गुण दोषयोः। निर्धनस्य, निर्धन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचनम। जैसे राम का रामस्य, निर्धन का निर्धनस्य। अब मोने, तो मोने जो दिया गया है, मोने हो जाएगा मौन, और सप्तमी विभक्ति एक वचनम। जैसे राम का रामे, तो मौन का हो जाएगा मौने। व्यसनेषु, व्यसनेषु हो जाएगा व्यसन, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। रामे रामयोः रामेषु, व्यसनेषु। बांधवान, बांधव द्वितीया विभक्ति, जैसे बहुवचनम। बांधवान रामान, द्वितीया विभक्ति बहुवचन राम का होता है रामान, तो बांधव का होता है बांधवान, द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूर्ण किया। अब अगले लेक्चर में हम अगले पाठ के हिंदी अनुवाद को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।